नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 1 नवंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। एक नई शुरुआत एक नई महीने की हुई है। चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का कैसा भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कितनी आवकें आज लहसुन के बाजार में है और पिछले 3-4 दिनों में आवकों में क्या कुछ फर्क पड़ गया है। क्वालिटी लगातार जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, क्वालिटी लगातार कैसी होती जा रही है, सारी चीजों पे बात करेंगे। आपको जानकारी देंगे। प्राजी के पास पहुंचे। प्राजी नमस्कार। नमस्कार जी भैया, कैसे हैं? बस बढ़िया जी। प्राजी, क्या माहौल है आज लहसुन का? सबसे पहले मैं इस चैनल से जुड़े हुए सभी व्यापारी भाई, किसान भाई, अपने प्रिय ग्राहक और टोटल व्यापार जगत के भाइयों को मैं दीपावली की उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आपके ऊपर उस लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे। आपके परिवार में हमेशा खुशी रहे जी और व्यापार में आगे आप बढ़ते रहे जी। प्राजी, आज कैसा माहौल है लहसुन का? माहौल छुट्टी का माहौल है। वैसे तो आज मंडी हमारी बंद होती है, लेकिन त्योहार दो आ गए। कोई 31 को मना रहा है, कोई 1 को मना रहा है, तो उसके करते हुए आज मंडी खोल दी गई है। कल हमारी मंडी बंद है, यानी कि 2 दिन की मंडी बंद आ गई, एक शनिवार की और इतवार की। तो आवक सिर्फ 2 ही गाड़ी है मंडी के अंदर। एक गाड़ी ईरान की आई है और एक गाड़ी MP की आई है। वो आवक कोई खास नहीं है, लेकिन माहौल अब देखो क्या बनता है। दीपावली भी अब निकल ही गई है, क्योंकि पहले का जो माहौल था वो हमारे इन विदेशी मालों ने बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रखा था। उसकी वजह से मालों में बिक्री बहुत कम थी। बिक्री क्या थी, ग्राहक बहुत ज़्यादा ही मंदा लहसुन मांगता था, जिसकी वजह से पड़ते नहीं आ रहे थे, तो हम उसको नहीं बेच पाते थे। आज भी हमारे पास माल लगा हुआ है, 250, 280, 300 के माल पड़े हैं, लेकिन ग्राहक उसको लेना नहीं चाहता। प्राजी, फिलहाल जिस हिसाब से अब ये साल खत्म होने की तरफ है, नवंबर का महीना लग गया है, 1 तारीख हो गई है, सर्दी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जो स्टॉक है लहसुन का वो क्या कह रहा है? कहाँ से माल अब आते नजर आएंगे? देखो, अब मौसम, दीपावली निकल चुकी है, मतलब आज कल का दिन रह गया और मौसम भी ठंडा हो गया है। क्योंकि अभी जो माल, जितना मौसम ठंडा होगा, ये माल रोकने का फायदा नहीं है, उतना हमारा वजन घटेगा इन मालों का। तो अब जितने भी स्टॉक वाले हैं, जिन्होंने भी स्टॉक कर रखा है, वो माल जो है धीरे धीरे इसको अब निकालेंगे और निकालने में ही फायदा है। और देखो अब जैसे जैसे माल निकलते हैं क्या माहौल बनता है। अगर तो आवक ज़्यादा बढ़ती है हर जगह से, तो बाजार शायद हो जाए थोड़ा सा मुलायम हो जाए, लेकिन उम्मीद कम जताई जा रही है कि शायद आवक इतनी ज़्यादा ना हो, तो बाजार जो है स्थिर रहेगा। जो बाजार चल रहा है वही चलता रहेगा लगभग। प्राजी, चाहे हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, UP है, MP है, छिपा बड़ौदा, कोटा है, क्वालिटी कैसी है? अब क्वालिटी अभी इस टाइम मंडी में क्वालिटी नहीं है किसी के पास। बढ़िया माल मार्केट में, मैंने आपको शायद पिछले हफ्ते में भी ये बात बोली थी कि इस मंडी के अंदर अभी भी बढ़िया माल नहीं है मार्केट में। बढ़िया माल का बाजार आज भी, देसी माल का बाजार 300 रुपये किलो का है। हिमाचल का माल भी 300-320 रुपये का है बढ़िया माल का। लेकिन यहाँ पे उसकी वजह ये विदेशी माल है, जो हमारे मालों को एकदम से रोक के रखे हुए हैं, जो हमारे माल नहीं बिक रहे हैं, उनकी वजह से काम। अब तो एक नई कहानी और होगी है, क्योंकि ईरान का जो लहसुन डैमेज था ही बिल्कुल, अभी भी आ ही रहा है मंडी में, लेकिन चाइना के ऊपर बैन था। लेकिन अब मैं 2 दिन से एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि जो चाइना का माल अब मंडी में आ रहा है ईरान बनकर, यानी कि क्रेट के अंदर अब ईरान का लहसुन नहीं है, चाइना का लहसुन है। जो चाइना का लहसुन अब धड़ल्ले से बिक रहा है इस क्रेट के अंदर। अच्छा, क्योंकि ये सबको लगता है कि 1 नंबर से आ रहा है और खुलेआम काम हो रहा है, तो ये चीज़ जो है गलत है। प्राजी, ये तो आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता दी। बिल्कुल। लेकिन प्राजी, इस चीज का पता कैसे चलेगा कि जो लहसुन है, क्योंकि ये जो ग्राहक हैं ये तो यही सोच रहे थे अब तक कि भाई ये तो ईरान का है, अफगानिस्तान का, चलो सस्ता मिल रहा है खरीद लेते हैं, लेकिन इन्हें भी नहीं पता कि ये चाइना का लहसुन है। अब ये मान लो अगर ये किसी को जाके लहसुन बेच आए, है ना, किसी अच्छी कॉलोनी में जाके लहसुन बेच आए, क्योंकि देखने में बड़ा प्यारा है ये, और भगवान ना करे उसने वो लहसुन खाया। कई लोग क्योंकि इसको वैसे भी खाते हैं, सुबह सुबह निराहार लेते हैं। बिल्कुल। उसने इसको मान लो 2-3 दिन लिया और वो बीमार पड़ गया, या उसने खाने में यूज किया, क्योंकि ये तो थोड़ा सा भी लहसुन जो है ये बीमारी के लिए बहुत बीमारी है। बिल्कुल सही बात है। जब ये 2 कली फायदा कर सकती हैं, तो चाइनीज लहसुन 2 कली बीमार भी तो कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो इनको पकड़ेगा,
गलत तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही। वो कहेगा भाई कौन सा लहसुन देकर गया था, मुझे तो इस चीज की नॉलेज नहीं है, ठीक है, और फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ये इनको कैसे पता चलेगा कि इस कैरेट के अंदर अफगानिस्तान का? और एक बात और भी है प्राजी, कि अब ये जो पैसे दे रहे हैं वो अफगानिस्तान के दे रहे हैं, ईरान के दे रहे हैं, कि भाई अफगानिस्तान का लहसुन है, ईरान का लहसुन। इन्हें नहीं पता कि चाइना का तो बहुत ही सस्ता है, अब उसमें बिक रहा है चाइना का लहसुन। इनको पता कैसे चलेगा कि ये लहसुन? नहीं पता लगेगा। ये मैं बताऊं ना, ईरान की क्वालिटी हल्की है, चाइना की क्वालिटी अच्छी है। तो चाइना का ज्यादा लोग सभी लोग पसंद करते हैं, लेकिन चाइना लहसुन बैन है। अब उन्होंने क्या किया, एक नंबर से इस क्रेट के अंदर जो है ईरान के थ्रू ये चाइना का लहसुन आ रहा है, जो दर्रे से बिक रहा है, वो क्वालिटी भी अच्छी है और इसमें इनको कोई नुकसान नहीं है। माल बहुत अच्छा आ रहा है और ग्राहकों को पसंद भी आ रहा है, पहले वो बिक रहा है। इसी वजह से हमारे जो मोटे माल हैं इस पे जो है ब्रेक लग गई है, ये माल नहीं बिक रहे हैं। प्राजी लेकिन एक बात बताओ, ये पता कैसे चला कि इसमें अब चाइना का लहसुन आ गया? देखो क्वालिटी से पता लग जाता है, क्योंकि ईरान का लहसुन खराब हो गया, वो डैमेज माल है, उसकी क्वालिटी बढ़िया आ ही नहीं रही है। अब जो क्वालिटी आ रही है वो क्वालिटी एक नंबर की आ रही है। उसको अगर आप खोल के देखोगे तो चाइना का लहसुन है। चाइना को लहसुन को क्रेट के अंदर भर के इस मंडी में लाया जा रहा है। एक बार ये ग्राहकों से बात करता हूँ। भैया आप कौन सा लहसुन खरीदते हो? हम एटा का लहसुन खरीदते हैं, देसी। जी। कभी चाइना का खरीदा है? नहीं, चाइना का नहीं खरीदा है। या फिर ये जो ईरान वाला कभी खरीदा है? नहीं खरीदा, देसी बेचते हम लोग एटा। ये क्यों नहीं खरीदते आप? ये समझ में नहीं आता, ग्राहक पसंद नहीं करता इसको। देसी की पकड़ है, देसी की मांग है। अच्छा, ग्राहक को भी नॉलेज हो गई है? हाँ, ग्राहक को भी नॉलेज हो गई, जो अनपरिचित हैं भी उनको भी जानकारी हो जाएगी। आप कहाँ वैसे फेरी लगा के बेचते हो? फेरी पे भी लगाते हैं और ठेले पे भी लगाते हैं बाजार में। ज्यादातर कौन सा इलाका है आपका? फरीदाबाद। फरीदाबाद। फरीदाबाद तो पॉश इलाका है, वहाँ पे ज्यादातर जो है अच्छे लोग रहते हैं। जी, अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे। तो जब जैसे आप लहसुन लेके जाते हो तो वो पूछते भी होंगे भैया चाइनीज तो नहीं है? हाँ जी, पूछते हैं। देसी लहसुन की मांग करते हैं, देसी मांगते हैं वो। अगर मोटा ले जाएंगे तो मना कर देते, ये नहीं है, देसी लहसुन ही लाना मेरे लिए। अच्छा, क्या कहते हैं, उन्हें परख कैसे होती है कि ये देसी है चाइनीज है? देसी लहसुन की गांठ टाइट होती है और मीडियम साइज में होती है। चाइना में बड़ी गांठ होती है, मोटा दाना होगा वो पकड़ नहीं है उसकी। और देखने में बहुत सुंदर होगा। देखने में सुंदर है और उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। देसी लहसुन में छोटा दाना फोड़ो, उसकी खुशबू अलग ही आती है। अच्छा भैया, आपसे तो मेरा मन बड़ा खुश हुआ सुन के, लेकिन जो लोग ये खरीदते हैं ना और जो बेचते हैं, उन्हें क्या कहोगे? वो किस किस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मेरे समझ से तो ये बेकार है बेचना। क्यों अपने स्वास्थ्य के लिए दूसरे को नुकसान दो? ये मेरे समझ नहीं आ रहा। जिसमें पब्लिक का फायदा है, अपना फायदा, वो काम करो। किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं ना, उससे हमारी दाल रोटी चल रही है, तो काम ऐसा होना चाहिए कि लंबा चले। बिल्कुल लंबा चले और दाल रोटी ही खानी चाहिए, ज्यादा बिरयानी के चक्कर में नहीं रहनी चाहिए। क्या नाम भैया? मुस्तकीम। देखिए मुस्तकीम भाई, कितनी अच्छी इनकी सोच है, और अगर ऐसी सोच प्राजी सबकी हो जाए कितना अच्छा हो जाए। बिल्कुल ही बहुत अच्छा। ये हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं, आज से नहीं 20-20 साल पुराने ग्राहक हैं, और ये बहुत माल देते हैं और ये ज्यादातर यूपी का माल पकड़ते हैं। इनमें ये भी खासियत है, ये एमपी नहीं लेंगे, कोटा नहीं लेंगे, ईरान नहीं लेंगे, चाइना नहीं लेंगे, ये सिर्फ यूपी का माल पकड़ते हैं, अपने यूपी का माल। तो ये एमपी नहीं लेते? एमपी तो जैसे कि बड़े उसमें आता है, अच्छे उसमें आता है, तो एमपी भी नहीं लेते? नहीं लेते हैं, लेकिन ज्यादातर यूपी का माल ज्यादातर यूपी का माल पकड़ते हैं। हाँ, अच्छा अब ये बताओ प्राजी, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? अगर ये सुनो ये चाइनीज माल आ रहा है, फिर तो इसकी धरपकड़ हो सकती है, लेकिन उसे सिद्ध कैसे करेंगे? इसकी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जो ये माल एक नंबर से आ रहा है और जो माल एक नंबर से आ रहा है उसकी पकड़ नहीं होगी। तो एक बात बताओ प्राजी, एक नंबर के माल में तो कुछ भी डाल के स्मगलिंग कर लो, फिर कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ये तो गलत है। इसका तो आप देखो, आपको मंडी में माल आ ही रहे हैं ना, तो आज भी देखो 2 गाड़ी ईरान है। मंडी बंद है, कोई आवक नहीं है पीछे से कहीं से, लेकिन आज भी हमारी मंडी में 2 गाड़ी ईरान है। ईरान ही तो जान नहीं छोड़ रहा है। जिस दिन ईरान कम हो गया उस दिन हमारे मालों का जो है रेट अच्छा हो जाएगा, बिक्री अच्छी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी यह है कि हम कहने को तेजी रखी हुई है, हम तेज भाव बता रहे हैं। ये लहसुन 260 बता रहे हैं, 230 बता रहे हैं, तो 300 का भाव बता रहे हैं, लेकिन बिक नहीं रहा। उसकी वजह ईरान है। ईरान का लहसुन सस्ता बिक रहा है, जो 130 रुपए से लेके 150, 160, और बढ़िया से बढ़िया 240, 250 बिक रहा है। तो उसके सामने हमारे माल ये फीके पड़ गए हैं, जबकि क्वालिटी में हमारे माल सबसे ऊंचे हैं और सबसे बढ़िया हैं। सही बात है भाई। आज भाव क्या बना है?
भाव तो वही सेम रखा हुआ है, मैं बता ना, देखो बिक्री ना होने की वजह है, बाकी लगभग भाव सारा सेम है। 180 रुपये 75 से 180 रुपये की मीडियम बिक्री है मंडी के अंदर, और मोटे मालों का रेट हमने 300 रुपये रखा हुआ है, और लड्डू चालों का माल हमने 200 से 20 से लेके और 250 रुपये तक रखा हुआ है। बाजार लगभग सबका सेम है, एमपी का भी, कोटा का भी, छिबरोद का भी, यूपी का भी और पंजाब का भी। 180 से लेके 300 रुपये तक का बाजार है। बाकी हिमाचल का माल है वो 220-25 से लेके और 320-25 रुपये तक का हिमाचल का लहसन है। फ्रेश गाड़ियां नहीं है आज कोई नहीं है, सिर्फ 2 गाड़ी ईरान की आई है बस। अरे भाई साहब, मतलब गाड़ियां भी अगर मंडी में है तो सिर्फ ईरान की है। ईरान ही आया है, हाँ जी, ये बड़ी टेंशन वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। राजी, ये वाला क्या भाव बिक रहा है? ये अपना यूपी का माल है, इसका बाजार 220-225 रुपये है। हाँ, ये वाला माल दूसरा मोटा है, ये 240-250 रुपये की रेंज का है। ऐसे ही ये एमपी का माल है, ये 240-245 रुपये की रेंज का है। ये भी सब यूपी के माल हैं, सब क्वालिटी लड्डू चाल के माल हैं। ये 225-230 की रेंज है, ये 210-215 रुपये की रेंज है। ऐसे ही अपना हिमाचल का लहसन है, ये देखो आप शायद आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, ये माल अभी भी रखा हुआ है। क्या वजह है? ये वही वजह है, विदेशी मालों की वजह से हमारे माल नहीं बिक रहे हैं। देखो इसका भाव हमने 320 रुपये रखा हुआ है, जो अभी माल नहीं बिक रहे, लेकिन जिस दिन ये ईरान कम हो जाएगा उस दिन ये माल बिकने लग जाएंगे। जी राजी, चलते चलते क्या कहोगे, क्या समय के अनुसार जैसे जैसे साल खत्म हो रहा है कुछ और परिवर्तन आता नजर आ रहा है? परिवर्तन देखो, ईरान अगर बंद हो जाता है तो परिवर्तन बहुत अच्छा हो जाएगा, धमाका बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस दिन ईरान बंद हो गया उस दिन बहुत बढ़िया काम हो जाएगा और हमारे जो देसी माल हैं वो बिकने लग जाएंगे। अभी भी देखो हर व्यापारी को, किसानों को ये उम्मीद है कि शायद ईरान कम हो जाए, हमारे माल बिकने लग जाए। अभी मंडी के अंदर इतना माहौल खराब हुआ पड़ा है कि मार्केट में मंडी स्लो है, बिक्री स्लो है, उसकी वजह ईरान है। क्योंकि जो ग्राहक आता है ईरान का लहसन पकड़ता है, या फिर हमारे जो लहसन है इनका कम रेट का ग्राहक लहसन मांगता है, 180, 160 या 200 या 220 रुपये। वो 250-300 के लहसनों को लेने को तैयार ही नहीं है वो। तो यही दिक्कत है। तो मैं तो ये कहूँगा भैया, आप जैसे जैसे माहौल है, आप स्टॉक करने का, जो स्टॉक के आपके जो माल हैं वो उस माल को आप निकालते रहो, अब रोकने का फायदा नहीं है। जितना आप माल को रोकोगे उतना आपका वजन घटेगा और नुकसान आपका ज़्यादा होगा। माल को साथ साथ निकालते रहो। चलिए, धन्यवाद प्रा जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। हाँ जी, हमारी फर्म है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273, दिल्ली मंडी सब्जी आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67, 98 186 33 352। धन्यवाद। चलिए, इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।